हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय गुरु। तो यहाँ पे देखिए भिंडी निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो 2-4 भिंडी आया हुआ है तो बोले कि निकाल लेता हूँ, और पहले से भी 2-4 रखा हुआ था तो मिला करके इसका भुंजिया हो जाएगा। और वाकई में जो मार्केट से लेकर के आते हैं ना भिंडी, और ये वाला दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो दोनों में इतना ज़्यादा अंतर था, मैं बता नहीं सकती आपको। इसका भुंजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन बहुत कम था क्योंकि पहले से भी 2-4 निकाले थे तो वो भी रखा हुआ था। और जो उस दिन निकाले तो 2 दिन मिला करके ही थोड़ा सा भुंजिया, मतलब थोड़ा सा भिंडी निकला भुजिया के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं दिखा रही हूँ, मतलब ये जो भिंडी है ना, ये अपने खेत का भिंडी है। तो बस पहली बार है जो कि इतना निकला है, पहली बार इसका भुंजिया हम लोग खा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है भिंडी तो खैर आ जाए, भिंडी का नहीं कह सकती, लेकिन लौकी वगैरह तो ये सब नहीं आएगा। और ना तो तोरी तो आता भी है, लेकिन उसका वो ना कीड़ा लग जाता है, अजीब टाइप का उसमें छेद हो जाता है। तो तोरी तो नहीं आएगा, खीरा भी नहीं आएगा, लेकिन भिंडी आ सकता है। क्योंकि भिंडी ना तो डेली का 1-2 दिखते हैं कि निकल आता है। तो बस इतना ही देखिए भिंडी कट करके निकला है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय गुरु। अभी शाम की प्रार्थना ख़त्म हो चुका है और अभी दोनों बाबू को लेके आई हूँ। बाहर खेल रही थी और खुद से मैंने बोल रखा है कि बेटा 7 o'clock तक घर आ जाना है, नहीं आई है। और एक आई भी तो टैडी को देखिए अभी अब आ जा रही है, बारिश होने लगी है। तो मैं दोनों को लेकर के आई हूँ और उसके बाद ये आकर के टैडी को नहला दी बाथरूम में। 3-4 दिन से बारिश हो रही कंटिन्यू और धूप नहीं निकल रहे हैं। बताइए, टैडी को नहला दी, सूखेगा ही नहीं। मैंने बाथरूम में बस ऐसे टांग दिया है, पता नहीं क्यों नहलाई, ये कौस्की का काम है। और मैंने सारा क्या बोलते हैं, हाँ, डिनर का सारा तैयारी मैंने कर रखा है। बनाऊंगी आज सत्तू का पराठा। जैसे मैं बोली थी सत्तू का लिट्टी बनाऊंगी, जो गैस पे ही पकाऊंगी। जो आग में पकते हैं ना, मैंने सोचा कि गैस पे पकाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो बस पराठा बना दूंगी सत्तू का। और साथ में मैंने चटनी बनाया है, मूंगफली का चटनी, और अब इमली का चटनी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा इमली का भी चटनी बना दीजिएगा। उनको थोड़ा खट्टा मीठा ज़्यादा पसंद है। तो आटा भी लगा लिया है, सत्तू सान लिया है, और मूंगफली का चटनी बना दिया है। इमली का चटनी बनाऊंगी और पराठा, बस। और ये अब जल्दी से कर लेते हैं। और हस्बैंड तो अभी फ़िलहाल वो ड्यूटी में है, आएंगे खाना खा के फिर से ड्यूटी जाएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, और साथ के साथ बाबू लोग को भी कुछ देती हूँ पढ़ने के लिए। कौशिकी का तो उसको तो बिठाऊँगी पढ़ाने के लिए, मैं साथ में लेके तभी बैठेगी। कृपा को देती हूँ, कृपा पढ़ेगी। तो मैं चलती हूँ किचन में। चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी दोनों का क्लास अटेंड करवा रही हूँ। एक का रूम में चल रहा है, एक का हॉल में चल रहा है। कभी उसके पास जा रही हूँ, कभी इसके पास आ रही हूँ। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मैडम सो रही है। आप लोगों ने देखा कौशिकी कैसे सो रही थी, उसका पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है। और यहाँ देखिए कृपा का भी क्लास चल रहा है। तो यहाँ दोनों का क्लास चल रहा है, दोनों का 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो गया है। कौशिकी का 5 मिनट पहले हुआ था, कृपा का 5 मिनट बाद। तो एक को रूम में बिठाई हूँ, एक को हॉल में बिठाई हूँ, और दोनों का क्लास चल रहा है। तो मुझे ज़्यादा कौशिकी के पास रहना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार कभी लेट जाती है तो कभी बैठ के पढ़ती है, इस तरीके से। तो इस वजह से कौशिकी के पास ज़्यादा रहना पड़ता है, लेकिन कृपा के पास भी जाना पड़ता है। तो कभी इधर आती हूँ, कभी उधर जाती हूँ। तो ऐसे बैठी हुई मैं कौशिकी के पास ही रहती हूँ, लेकिन बीच बीच में कृपा के पास भी चली जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कौशिकी जब कुछ ऐसा रहता है ना कि इसको अच्छा इंटरेस्ट लगता है कि नहीं मुझे सुनना है, तो वही सुनती है, वरना फिर ही लेट जाती है आराम से। गाइस, अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं भी जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। बाबू का क्लास अभी ख़त्म हुआ, बड़ी वाले का, और खाना भी मैंने बना दिया है, बर्तन साफ हो गया है। और अभी
मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। उसके बाद आऊँगी तो फिर गैस वगैरह साफ़ करूँगी। 3 क्लास आया था तो 3 क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी मुझे। जैसे कि एक ही टाइम आ गया था, 9 बजे बड़ी बाबू का भी आया था, 9 बजे छोटी बाबू का भी आया था। दोनों का कराना था तो एक को हॉल में बिठाया, एक को रूम में बिठाया। तो दोनों का इसी तरीके से करवा रही थी मैं। तो कभी रूम में आती थी, कभी हॉल में जाती थी, तो ऐसे हो रहा था। और बारिश ना इधर फिसर फिसर हो ही रही है थोड़ा थोड़ा, यानी कि कपड़े ना कभी मतलब थोड़ा सा धूप अचानक निकल जाती है तो बाहर देती हूँ, और फिर जैसे बारिश जैसा होता है तो फिर अंदर लेके आती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि सूखेंगे कपड़े। तो चलिए अभी मैं सब्ज़ी ले आती हूँ। अभी सब्ज़ी लेकर के आया ना, तो सब्ज़ी भी ताज़ा है तो मैं जा कर के ले आती हूँ। फिर बारिश भी ज़्यादा होने लगी तो दिक्कत होगा। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर आकर के आप लोग से मिलती हूँ। सब्जी लेकर के आई ना, उसके बाद अभी डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ मैं नाइट में। ये देखिए नाइट का क्लिप है, यानी इवनिंग का है, नाइट का नहीं इवनिंग का है। मैं यहाँ सब्जी काट रही हूँ, लगभग 7 बज रहे हैं, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। और आप लोग सोचिएगा दिन से फिर कहाँ थी मैं। तो दिन में से बिल्कुल मैं सब्जी लेकर के आई, उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बात करूँ। सब्जी लेकर के आई, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे तो मैंने उनको खाना दिया, सबको खाना दिया। खाना खाने के बाद किचन साफ़ की, बर्तन धोए, और उसके बाद फिर बाबू को पढ़ाने बिठाई। बाबू का होमवर्क मैं दिन में करवा देती हूँ बड़ी वाली का, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाते हैं फिर वो, और साथ के साथ मैं कौशिकी को भी बिठाती हूँ। तो ज़्यादा मेरा फोकस रहता है दिन में कि मैं कृपा को जल्दी से पढ़ा दूँ। वैसे कौशिकी को भी बिठाती हूँ, कृपा को कुछ लिखने के लिए दिया तो वो लिख रही है, और साथ में कौशिकी को भी बिठाती हूँ। लेकिन क्या है कि कौशिकी का फिर मेरा थोड़ा बहुत, जैसे अगर पढ़ी नहीं पढ़ी इसका मूड पे भी डिपेंड होता है ना। तो अगर ये इसका पढ़ने का मूड है तो ये अच्छे से लिख लेती है, अगर मूड नहीं है तो फिर नहीं लिखती है। फिर भी इसका होमवर्क रह ही जाता है, इसका रात को फिर करवाना पड़ता है। कृपा को दिन में ही पढ़ा करके मैं फ्री हो जाती हूँ कि कृपा का मतलब कंप्लीट करवा देती हूँ। और कौशिकी का है कि दिन में उतना ज़्यादा नहीं करवाती हूँ, जैसे उसका भी करवाती हूँ लेकिन उसका एक बार में पूरा हो ही नहीं पाता है। तो फिर मैं रात में पूरा उसका मतलब उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि अगर इसके पापा हैं नाइट में तो वो शाम मतलब नाइट में तो कृपा को पढ़ाते हैं, और लेकिन अगर नहीं है तो मैं उसको देती हूँ लिखने के लिए, तो वो फिर वो लिखती है। और उसके बाद फिर कौशिकी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है उस टाइम। तो मैं यहाँ भी खाना नहीं बनाई हूँ, मैं यहाँ सब्जी काट रही हूँ। और मुझे आज इसके पापा हैं तो मैंने बोला है कि आप होमवर्क करवा दीजिएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि पापा से पढ़ती है। तो फिर मैं खाना बनाने के बाद मुझे बिठाना पड़ा था, मैं ही पढ़ाई थी उसे। तो अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और बनाऊँगी आलू बीन्स की सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के बाद सबको खाना खिलाया था, उसके बाद फिर मैं बाबू को पढ़ाने बिठाई थी। तो आज क्या है ना कि ज़्यादा होमवर्क मैं दिन में ही करा दी थी, 1-2 ही बचा था जो कि मुझे रात में कराना था। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और किस टाइप के आप लोग को वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और